हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि एक लॉन्ग रन फेनोमेना है, लॉन्ग रन में ऑपरेट होता है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बदलते अनुपात का नियम। यह नियम जो है वो प्रोडक्शन में बहुत व्यापक रूप में देखा जाता है, पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये चूंकि यह लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, अल्पकाल में एप्लीकेबल है, इसलिए इसका प्रोडक्शन के हर क्षेत्र में असर देखा जाता है। शॉर्ट रन वह पीरियड होता है जिसमें केवल हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील जो फैक्टर हैं उन्हीं को बदल सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को नहीं। फिक्स्ड फैक्टर में क्या क्या आता है? मशीन आती है, बिल्डिंग आती है, ये सबको हम नहीं बदल सकते हैं। तो शॉर्ट रन में हम केवल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर को बदलते हैं, और वो वेरिएबल फैक्टर को बदलने में भी सारे वेरिएबल फैक्टर नहीं बल्कि एक वेरिएबल फैक्टर को बदलते हैं और बाकी सारे फैक्टर की क्वांटिटीज को फिक्स रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, एक वेरिएबल फैक्टर, वन वेरिएबल फैक्टर एंड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो एक फैक्टर में परिवर्तन करके बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर जो उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। यह क्या है? ये उस तरह का बिहेवियर कहलाता है, आउटपुट का वो बिहेवियर को बताता है जिसमें एक फैक्टर को हम इंक्रीज करते हैं बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स रखते हुए, और उसके बाद हम इन जो फैक्टर्स हैं जिनको हम परिवर्तन कर रहे हैं उसको देखते हैं कि उनका मार्जिनल प्रोडक्ट जो सीमांत उत्पादकता है और जो औसत उत्पादकता है उसे हम देखते हैं कि वो दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, वो दोनों गिर रहे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह रीस्टेटमेंट ऑफ, यह जो लॉ है वह रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का रीस्टेटमेंट इसे मानते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों ही फॉल करता है। ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी दी होती है, जो फैक्टर्स जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, मतलब दी होती है, वो जो बदलते नहीं है। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? इनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है